हेलो दोस्तों। ट्रेंड के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ गए हैं। तो एज अ इन्वेस्टर आपको इन रिजल्ट में क्या क्या बातें जाननी होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रेवेन्यू यानी कि आमदनी क्वार्टर टू में कंपनी ने अराउंड 4818 करोड़ का रेवेन्यू किया, यानी कि 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट भी 11% बढ़ गया है। स्टोर एक्सपांसन भी हो रहे हैं। कंपनी ने नए आउटलेट्स खोल रही है, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटी में, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना गया है। लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी इस कंपनी का अच्छा है। कंपनी का आरओई और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है। पर दिक्कत देने वाली भी कुछ बातें हैं, जैसे कि ग्रोथ डिक्लेरेशन धीरे धीरे हो रहा है। ऑल्दो जितना वो लोग स्टोर खोल रहे हैं उतनी मात्रा में वो लोग रेवेन्यू से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। इसकी वजह से मार्जिन प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है और उसके चलते स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत गिर रहा है। कंज्यूमर सेंटिमेंटल वीक है। रिटेल बिजनेस में डिपेंडेंसी कंज्यूमर स्पेंडिंग पे है। जब लोग कम खर्चा करेंगे तो इसका इफेक्ट आने वाले सीधे दिनों में ट्रेंड के शेयर और कंपनी के ऊपर पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन इस कंपनी की थोड़ी हाई लग रही है। पास्ट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ग्रोथ कंपनी नहीं दे पा रही है। ये एक सोचने वाली बात है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी कि 5-10 साल का होराइजन लेके चलते हो, तो ये रिजल्ट मिक्स है। ग्रोथ है लेकिन थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस स्टॉक को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर होल्ड कर सकते हो। पर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो सोच समझकर सही लेवल की एंट्री मिले तभी जाकर इसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा, वरना इस स्टोर से दूर ही रहिए। अगर इंपॉर्टेंट बातें अगर कहें तो कंपनी चल रही है ठीक ठाक, बहुत प्रॉफिट भी नहीं कर रही और बहुत नुकसान भी नहीं कर रही है। पर लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ट्रेंड बहुत सारे आउटलेट अपने खोल रही है, और जब अगर परचेसिंग पावर इंडियन ऑडियंस का बढ़ेगा तो वो उन्हीं आउटलेट में जाकर कपड़े और ये सब खरीदेंगे और इससे स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। आप अगर ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हो। अब हम इस शेयर के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस जान लेते हैं। तो ट्रेंड लिमिटेड का शेयर हाल फिलहाल 4,284 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो उसका मार्केट कैप अराउंड 1,52,361 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक ने हाई 7,493 का लगाया हुआ है, जबकि लो उसने 4,263 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का पी बाई ई रेशियो 93.9 है। डिविडेंड ये कंपनी हर साल अपने इन्वेस्टरों को 0.12% का देती है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 30.7% है, जबकि आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 30.4% के आसपास है। कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखें तो कंपनी ने अच्छा सीएजीआर दिया है पिछले 5 सालों में, अराउंड 67.2% का। कंपनी ने 3 साल में अच्छा आरओई लाकर दिया है, कितना, अराउंड 25.6% का। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, 10 साल में 21.9% की, और वर्किंग कैपिटल भी 19 डेज से घटकर 14.7 डेज पर आ गई है, जो एक अच्छी साइन है। पर एक नेगेटिव बात भी है, स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू से 25 गुना ज़्यादा टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी लोग मान रहे हैं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो एबी लाइफस्टाइल, वेदांता फैशन, आदित्य बिरला फैशन, वी टू रिटेल्स, आदित्य विजन और अरविंद फैशन इसके कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। प्रॉफिट वाइज देखें तो इसने सितंबर 2025 में अराउंड 373 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 22%, 5 साल में 38% और 3 साल में 56% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसने 10 साल में 13%, 5 साल में 17% और लास्ट ईयर इसने 13% की रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई गई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 3 साल में 137% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है, जबकि स्टॉक प्राइस का सीएजीआर पिछले साल नेगेटिव 32% रहा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। डेप्टर डेज की बात करें तो इसका डेप्टर डेज सिर्फ 1 के आसपास है, यानी कि जो कंपनी होलसेलर को कुछ सामान उधारी पर देती है, वो सामान का पैसा वो जितनी जल्दी दे देते हैं उसे ही डेप्टर डेज कहा जाता है। तो इस कंपनी का डेप्टर डेज बहुत ही अच्छा है। आरओसी देखें तो मार्च 2021 में 2% था, 2022 में 9% हुआ, 2023 में 12% हुआ, 2024 में 24% हुआ और 2025 में 31% हुआ, यानी कि हर साल इसका ग्रोथ बड़ा ही बड़ा है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास खुद की कंपनी के 37% शेयर है, एफआईआईएस के पास 16.81%, डीआईएस के पास 19.84%, जबकि पब्लिकली इसके 26.18% शेयर अवेलेबल है। अगर आपने भी इस शेयर में निवेश किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। बाकी आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।